स्वागत है आप सबका आज का ये सुबीर चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे कि कैसे आईएएस की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारे पास बहुत आते हैं, मैं खुद जब आईएएस बना था तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के गाइडेंस के लिए प्रश्न आते थे। हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, लेकिन चूंकि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध हैं। तो रक्षित है कोल्हापुर से, उन्होंने पूछा है कि सर मैं क्लास 9th में हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, तैयारी कैसे शुरू करें। रक्षित बेटा, आप बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर शुरुआत करने की इच्छा है तो ये आपने बहुत जल्दी आपने इसको तैयार किया है और बहुत ही उत्तम है कि आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स, आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जैसा कि मुझे लगता है। तो आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपके जो सिविक्स हैं, आपके जो सोशल साइंस हैं, आपके साइंस हैं, आपके हिंदी, अंग्रेजी, सबके जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसका अक्षरशः दोबारा पढ़िए और अपने फंडामेंटल्स जो हैं उसके जो अभ्यास है, उसका जो पीछे प्रश्न पत्र जो होते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए कॉपी पे। जो पुस्तक की जो आपकी जो आंसर बुक है वही आपका आईना है, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप प्रश्न पत्र के में जो लिखते हैं, कैसे आप लिखते हैं, कैसे एसिमुलेट करते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए फंडामेंटल बहुत आवश्यक है। मुझे याद है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने बीटेक किया, तो बीटेक में जाने के बाद मैं सारी किताबें एनसीईआरटी की किताब ले गया था वहाँ पे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी मेरे साथ सहपाठी थे, वो कहते थे कि यार ये एनसीईआरटी की किताब लेके यहाँ क्या कर रहा है। तो मैं कहता था कि यहाँ पर मैंने ठीक से किताबें पढ़ी नहीं, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ना है ताकि मैं इसको आत्मसात कर सकूँ। द क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन जो कहते हैं, आत्मसात करने की क्षमता, और एनालिटिक्स, कैसे उसको एनालाइज करें और अपने शब्दों में लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो आप रक्षित, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं सबसे पहले उसको पढ़ें। अगर आप यूपीएससी के बारे में थोड़ी समझ रखते हैं तो आपके जो पिछले 10 वर्षों की जो उनका जो प्रश्न पूछे गए हैं मेंस एग्जाम्स में, आप जैसे 2013 के बाद जैसे पैटर्न बदला है, तो उसमें जो जनरल स्टडीज़ के चारों पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न की जो पुस्तिका है वो आपको मिल जाएगी कहीं भी, आप जहाँ भी जाएंगे। इवन यूट्यूब पे भी मिल जाती है, आपको वेब पे भी मिल जाएगी। लेकिन आप उसको फिजिकल फॉर्म में रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा और उसको हमेशा अपने पास रखें। दूसरी बात है सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो सिलेबस उसमें छपा रहता है, उसको आप कहीं ना कहीं चिपका दें, या अपनी जो किताबें मिलती है, पुस्तक मिलती है यूपीएससी के सिलेबस की, उसको अपने हिसाब अपने साथ रखें। क्योंकि इसमें चूँकि इतना वास्ट पढ़ाई होती है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि क्या नहीं पढ़ना है। कभी कभी हम दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लेते हैं जो उससे प्रासंगिक नहीं होती है। करंट इवेंट्स की भी बात मैं करूँगा कि करंट इवेंट्स में कैसे पढ़ाई करता था। तो ये पहले आप ये एनसीईआरटी की किताबों को आत्मसात करें, उसके प्रश्न पर जो प्रश्न है अभ्यास में उसको लिखने का प्रयास करें। मैं स्वयं लिखता था बहुत, और मैं अभी मेरा मानना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लिखना शुरू कीजिए। पढ़ने का कोई महत्व नहीं है जब तक आप उसको अपनी किताबों में अपने हाथों से उसको उकेरे नहीं। तो पढ़ने के उपरांत उसको कैसे अपने शब्दों में लिखें, इस पे आप ध्यान केंद्रित करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद है आपको। दूसरा प्रश्न लेता हूं मैं। ये अमन है, ये आए हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से, बीटेक किया है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि सर आप अपनी जर्नी बताइए। बेटा, मेरी जर्नी बहुत हम्बल रही है, बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ मैं बेटा। और चूँकि मेरे फादर इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कैसे मेरा बच्चा आगे बढ़े, तो मैंने इसके लिए पहले बीटेक किया और बीटेक करने के उपरांत मैंने इसमें बीटेक करने के उपरांत ही मैंने इसमें आईएएस में जाने का फैसला किया था। क्योंकि बीटेक करने के बाद मेरी नौकरी लग गई थी एचएल बैंगलोर में। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ मैं 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैंने +2 किया, फिर एनआईटी जमशेदपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके उपरांत मैंने एचएल बैंगलोर में जो कैंपस इंटरव्यू के थ्रू मेरा हुआ था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया था। मैनेजमेंट ट्रेनी था मैं 1.5 साल तक। उसके उपरांत मैं दिल्ली आ गया था, मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को। फिर जी में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी और इसलिए मैंने उस समय एक ऑप्शनल हुआ करता था जिसमें एक अपना वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता था। मैंने मैथ्स चुना था उस समय, मैथ्स में मेरा हुआ था। और उसके बाद मैंने मेंस में भी मेरे मैथ्स में ठीक ठाक नंबर थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छे थे, 429 नंबर थे।
201 और 228। उस समय मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर आने के कारण मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का। लेकिन मैं जनरल स्टडीज़ में भी मेरे बहुत 356 नंबर थे, मुझे याद है 600 में, जो काफ़ी अच्छे प्रेस्टिजियस नंबर माने जाते हैं। कारण ये कि मैं लिखने में विश्वास रखता था, प्रैक्टिस करता था, मैं पढ़ता नहीं था, मैं लिखता था हमेशा। जो भी अपने को मिल जाए उसमें लिखने पे मैं विश्वास रखता था। और जब भी प्रश्न पत्र हमारे पास UPSC के सारे चारों वर्षों में, हालांकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं BTech किया है, लेकिन मेरा सारा ध्यान करंट इवेंट्स और कैसे जो करंट अफेयर्स हैं, जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, उसको सॉल्व करने में जाता था, क्विज़ेज में जाता था। तो आपका एक लगाव होना चाहिए कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और ये मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अर्ली तैयारी करेंगे, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। मैं बहुत जल्दी IAS बन गया था। 1975 का मेरा बर्थ है, 6 सितंबर 1975 का। तो इस हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ मेरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन अंडर 100 रैंक आई और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके उपरांत मैं 5 जिलों में कलेक्टर रहा, क्योंकि सपना होता है। बिहार के खास करके जो भी बच्चे हैं, जहाँ पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, वहाँ पे बच्चों का एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बाद में मुझे दिल्ली आने के बाद पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, लेकिन UPSC एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप संपूर्ण रूप से एक संपूर्ण मनुष्य बन जाते हैं। जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है, जो आगे बढ़ने की क्षमता है, किसी चीज़ को आत्मसात करने की, किसी चीज़ को के प्रति अपना विचार रखने की, तो वो चीज़ आप मान के चलिए कि आपकी जो दृष्टि है वो बहुत व्यापक हो जाएगी। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर सफल नहीं भी हो तो आप आने वाले समय में अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत सफल इंसान होंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा लगातार करंट इवेंट्स की तरफ ध्यान देते रखिए, और जो जनरल NCERT की किताब है उसको आत्मसात करिए। योजना, कुरुक्षेत्र और सिविल सर्विसेज प्लानर, ये सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए। और मेरा आपसे मुझे शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि अगर मन में इच्छा है तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता। तीसरा सवाल है, सुधीर कासलीवाल अजमेर से बोल रहे हैं कि सर मैं कोचिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटे से शहर अजमेर से हूँ। अजमेर भाई छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है। जयपुर के बाद 3-4 शहरों में इसकी गिनती होती है। तो हाँ, पूछ रहे हैं कि हम कोचिंग करना चाहते हैं दिल्ली जाके, लेकिन माता पिता की कंडीशन अच्छे नहीं है। काफ़ी विस्तार में लिखा है इन्होंने। मेरा ये कहना है बेटा सुधीर कि आप कोचिंग कहीं भी करें, जयपुर आके कर लें। कोचिंग करने से आपको पता लगता है कि आप किन के साथ तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आप में कितना आपका जो आप एग्ज़ाम देते हैं, आप प्रश्न पत्र उत्तर लिखते हैं, तो कैसी आपकी तैयारी है, कैसे आपके स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटर हैं उनका लेवल क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको जो क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैंने भी बाजीराव एन राव से किया था जनरल स्टडीज़ के बारे में। तो हेलो, अच्छा ठीक है। अभी मुझे जाना है, मैं दोबारा रिपीट करके आके इसको करूँगा, कंप्लीट करूँगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने जाना है। धन्यवाद। मैं अगले इसमें एपिसोड में आपके कुछ सवालों का उत्तर और दूंगा। तो आप आज के लिए इतना ही। अगले दिन से आने वाले समय में मैं इसको 30 मिनट का रखूँगा, जिसमें क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, मैं जब कोचिंग की, मेरे करियर गाइडेंस के स्टूडेंट्स को जब ट्रेनिंग देता था तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल आते थे। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को लाभान्वित करूं, और इसलिए मैंने आप सबका सवाल लेना शुरू किया है। जब तक सवाल लेने से आप फोकस्ड रहते हैं और बच्चों को फ़ायदा भी होता है जिन्होंने अपना सवाल लिखा है। और 25 वर्ष की अगर मैंने इस सर्विस में हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो दूर के विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं मिल पाती और जिनको गाइडेंस की आवश्यकता है। तो वो अपना सवाल भेजें, मेरा जो ईमेल है इसके साथ अटैच्ड है। तो आप सवाल भेजेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसका जवाब दूंगा। और अभी चूँकि ये छोटा वीडियो था, क्योंकि आज ये वर्किंग डे है, तो मैं शाम को करूँगा। आप शाम को मिलते हैं, शाम को मैं आपसे चर्चा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।